जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के घने जंगलों में जारी एनकाउंटर आज लगातार 8वें दिन में प्रवेश कर चुका है और ये लगातार चल रहा है। ये मुठभेड़ आज अब तक की सबसे लंबी मानी जा रही है। आतंकियों के खिलाफ चल रहे इस बड़े अभियान में लगभग 8000 सुरक्षाकर्मी हिस्सा ले रहे हैं। जंगल में आतंकियों की छिपने की रणनीति की वजह से ऑपरेशन को पूरा करने में समय लग रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेरे में ले रखा है और ड्रोन, थर्मल इमेजर्स समेत आधुनिक तकनीकों की मदद ली जा रही है। सेना और पुलिस के शीर्ष अधिकारी लगातार एनकाउंटर स्थल का दौरा कर इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। अब तक 2 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है और 4 जवान घायल हुए हैं। ऑपरेशन को तब तक जारी रखने की रणनीति है जब तक पूरे क्षेत्र को आतंक मुक्त नहीं कर दिया जाए। इलाके में हाई अलर्ट है और आम जनता से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। तो वहीं बारामूला जिले में सुरक्षा बलों ने एक बड़े आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया है। अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। बरामद सामान में एक पिस्तौल, एक मैगजीन, एक ग्रेनेड और एक मेडिकल किट शामिल है। सुरक्षा एजेंसियां अब बरामद हथियारों की जांच कर रही है और इनका उपयोग किन गतिविधियों के लिए होना था। फिलहाल इलाके में अतिरिक्त तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी और संदिग्ध सामग्री या आतंकी गतिविधि के सुराग मिल सके। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रोहिल जुड़ चुके हैं। रोहिल, यह बताइए कि जिस तरह से लगातार जो है मुठभेड़ चल रहा है, तो अभी वर्तमान में स्थिति क्या है और अभी तक कितने आतंकी मारे गए हैं? देखिए संगीता, आज 8वां दिन है और 8वें दिन भी दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के अखल जंगलों में लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। हालांकि इनिशियल में ही 2 आतंकियों को मार गिराया गया था, लेकिन इन 8 दिनों में भारतीय सेना के 9 जवान घायल हो चुके हैं, जिनकी हालत अभी बेहतर बताई जा रही है। उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पहले ही भेजा गया है, लेकिन लगातार यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो भारी तरीके से की गई है और पूरी तरह से ये कोशिशें लगातार की जा रही है कि सभी आतंकवादियों का खात्मा किया जाए। लेकिन 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी ऑपरेशन जारी है। भारतीय सेना के एलाइट पारा कमांडोज के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी है, लगातार इस ऑपरेशन को चला रही है। वरिष्ठ पुलिस और सेना के अधिकारी लगातार ग्राउंड पर जो है वो पहुंच रहे हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी 3 बार घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने वहां पर हालातों का जायजा लिया और उससे पहले लगातार जो है जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर है वो भी घटनास्थल पर पहुंचे हालातों का जायजा लेने के लिए। उस वक्त आप देख सकते हैं जो सुरक्षा बलों की गाड़ियां हो लगातार यहाँ पर जो है गश्त करती हुई नजर आ रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो बैरिकेड है जम्मू कश्मीर पुलिस का वो लगा दिया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि जो आतंकवादी इस जंगल वाले इलाके में मौजूद हैं उनको ढूंढ निकालने के लिए हर वो प्रयास किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाए, क्योंकि पहले ही 8 दिन बीत चुके हैं, अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई बड़ी सफलता जो है वो हाथ नहीं लगी है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर पुलिस, जो कुलगाम पुलिस है, उन्होंने एक जो हेल्पलाइन है वो हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं। जो इस इलाके में रहने वाले लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे कहा गया है कि बिना किसी वजह के बाहर ना निकले और घरों के अंदर ही रहे और अगर उनको कोई मूवमेंट या कोई गड़बड़, कोई गतिविधि देखी तो तुरंत वो उन फ़ोन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, जो फ़ोन नंबर्स जो है कुलगाम पुलिस ने जारी कर दिया है। लेकिन दूसरी जानब से प्राथमिकता सुरक्षा बलों की ये है कि जो हाइड आउट, जो नेचुरल गुफा वहाँ पर आतंकियों की तरफ से उसका इस्तेमाल हाइड आउट के तौर पे किया गया है। सुरक्षा बलों के जानकारी मुझे ये मिली कि अब सुरक्षा बल के जवान जो हाइड आउट की ओर जो है वो धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और उनको ये भी आशंका है कि कई आतंकियों की तरफ से वहाँ पर किसी किस्म की आईडी जो है वो प्लाट न की गई होगी। इस वजह से सुरक्षा बल के जवान ये चाहते हैं कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाए और धीरे धीरे उस गुफा तक पहुंचे जहां पर आतंकियों ने हाइड आउट के तौर पर उसका सहारा लिया था। आशंका ये जताई जा रही है कि कुछ आतंकियों का ग्रुप उस इलाके में जो है वो मौजूद हो सकता है। इस वजह से
सुरक्षा बल के जवान ये चाहते हैं कि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, इसलिए धीरे धीरे करके ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि हर वो आधुनिक तकनीक, हर वो लेटेस्ट गैजेट, हर वो लेटेस्ट वेपन जो भारतीय सेना के पास मौजूद है उसका भरपूर तरह से इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है ताकि इन आतंकवादियों को पूरी तरीके से ढेर किया जाए। इस वक्त सुदर्शन न्यूज़ की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, पल पल की जानकारी जो है अपने दर्शकों को दे रहा है कि किस तरीके से 8 दिनों से इस ऑपरेशन को बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है और इस वक्त भी ऑपरेशन 8वें रोज भी जारी है। संगीता, बिल्कुल, लगातार ये बहुत लंबा है ऑपरेशन, अभी तक का माना जा रहा है इस साल का। तो क्या लग रहा है कि आतंकी जो है काफी संख्या में मौजूद है? क्योंकि देखिए जिस तरह से लगातार यह भी देखा जा रहा है कि भारी संख्या में वहां पर सुरक्षा बल भी मौजूद है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस ऑपरेशन की बात करें तो अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट ज़्यादा समय तक चलने वाला ऑपरेशन माना जा रहा है, क्योंकि 8 दिन बीत चुके हैं, अभी भी कोई बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बलों को नहीं मिली है। एक बार फिर से इस डेमोग्राफी के बारे में आपको, इस इलाके के बारे में दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि यही वो जो पीछे झाड़ियों वाला इलाका है, जंगल वाला इलाका है, काफ़ी घना जंगल है। इस वजह से सुरक्षा कर्मियों को वहाँ पर मेहनत जो है और ज़्यादा करनी पड़ रही है। हर वो चीज़, हर वो प्रयास किया जा रहा है ताकि ये जो आतंकियों का ग्रुप है जिनकी संख्या 4 से लेकर 5 बताई जा रही है, जंगल वाले इलाके में मौजूद है। और सूत्रों से मुझे कल ये भी जानकारी मिली कि जो ये आतंकी है इसमें कुछ विदेशी आतंकी भी, पाकिस्तान आतंकी भी मौजूद है। इस वजह से उनके पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो वेपन्स है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये मुझे कल सूत्रों से जानकारी मिली। लेकिन इस वक्त पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि उस हाइड आउट तक पहुँचा जाए जिस हाइड आउट में आतंकी मौजूद थे। लेकिन आज रात को भी भारी तरीके से गोलाबारी दोनों आतंकी और सुरक्षा बल के जवानों के बीच हुई है। जो आई विटनेसेस का मानना है, जो इस इलाके में रहने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि रात दौरान पूरी तरीके से ये इलाका जो है गोलियों और ब्लास्ट से दहल उठा है। तो अब प्राथमिकता यही है कि उस गुफा तक पहुंचा जाए, उस हाइड आउट तक पहुंचा जाए जहां पर आतंकी छुपे हैं। जो ड्रोन से भी सर्वेलेंस रखी जा रही है, यूएवी का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है और जो रुद्रा हेलीकॉप्टर है भारतीय सेना का, उसको भी पहले इस दिन से ही जो इस्तेमाल में लाया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि उस हाइड आउट तक पहुंचा जाए, वहां पर देखा जाए कि कितने आतंकी वहां पर मौजूद है, उन सभी को न्यूट्रलाइज किया जाए। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी अब सुरक्षा बलों की है, क्योंकि धीरे धीरे करके उस हाइड आउट की ओर जो है वो पहुंचा जा रहा है। कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, सिविलियन को कोई डैमेज ना हो, इसके चलते जो है धीरे धीरे करके उस हाइड आउट की ओर जो है सुरक्षा बल के जवान अब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि अब ऑपरेशन जो है फाइनल स्टेज में जो है वो पहुंच गया है, अंतिम चरण में ये ऑपरेशन जो है वो दाखिल हो गया है। तो ये कोशिशें लगातार की जा रही है कि सभी आतंकियों का खात्मा किया जाए। संगीता, बिल्कुल अंतिम चरण में तो पहुंच गया है, लेकिन अभी भी जो है क्या लग रहा है आपको कि ये और कितना खिंच सकता है? और अभी तक जो है, जैसा कि हम इसके पहले बता रहे थे कि हो सकता है 1-2 आतंकी हो, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन चल रहा है इससे यही लग रहा है कि भारी संख्या में वहां पर आतंकी हो सकते हैं। क्योंकि देखिए सिर्फ ऐसा नहीं कि घना जंगल है, इसी वजह से इतने सारे सुरक्षा बल वहां पर पहुंच रहे हैं। और साथ ही देखिए रोहिल, यह भी सवाल उठ जाता है कि क्या स्थानीय लोगों की भी इसमें कोई भूमिका है? क्योंकि इसके पहले भी कई बार सामने आए हैं कि स्थानीय लोगों की भी भूमिका होती है जो कि इन आतंकियों के मददगार होते हैं। क्या इसकी कोई पुष्टि की गई है? और जो जवान घायल हुए हैं उनकी अभी हालत कैसे है? और भी किसी जवान की घायल होने की सूचना मिल रही है क्या? देखिए संगीता, अगर इस ऑपरेशन की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस को पहले ही इनपुट मिला था कि 4 से लेकर 5 आतंकियों का ग्रुप यहां पर हो सकता है, जिसमें कुछ पाकिस्तान के आतंकी भी जो हथियार से काफ़ी ज़्यादा लेस है वो हो सकते हैं। तो पूरी तरीके से जानकारियां यही हैं कि 4 से 5 आतंकियों का ग्रुप जो है यहाँ पर मौजूद हो सकता है। इसके साथ साथ जो इन 8 दिनों में भारतीय सेना के जवान जो इस ऑपरेशन को पूरी तरीके से फ्रंट कर रहे थे, 9 ऐसे जवान हैं जो घायल हो चुके हैं, लेकिन घायलों की स्थिति अभी बेहतर बताई जा रही है। ये सबसे बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन दूसरा जो प्रश्न आपका, जो स्थानीय लोग हैं, इस इलाके के रहने वाले लोग हैं, हमने देखा कि शुरुआत से ही जब इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था, यहाँ के स्थानीय लोगों ने भरपूर तरीके से सुरक्षा बलों की मदद की। हम देख रहे थे लगातार जो ये हाई टेरेन वाला इलाका है, जंगल का जो ऊपरी हिस्सा है, वहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। जो स्थानीय लोग हैं वो उनको पूरी तरीके से हर वो सपोर्ट दे रहे थे जो उनको वहाँ पर, जिसकी उनको वहाँ पर आवश्यकता थी। तो स्थानीय लोगों की बात करें तो लगातार हमने पहले से देखा काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर सुरक्षा बलों को नजर आ रहा है स्थानीय लोगों की तरफ से, चाहे पीने का पानी हो,
उनको लगातार वहाँ ऊपरी इलाकों में पहुँचाया जा रहा है। तो पूरी तरीके से आशंका यह है कि 4 से लेकर 5 आतंकियों का ग्रुप हो सकता है। दूसरी जानब से जो भारतीय सेना के जवान, जो 9 जवान घायल हो चुके हैं, उनकी अभी हालत जो है वो बेहतर बताई जा रही है। उनको मामूली तौर पे जो है वो चोट आई है और इस वक्त उनका ट्रीटमेंट लगातार जारी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी तक जो है कोई बड़ी सफलता सुरक्षा बल के जवानों को नहीं मिली है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 1 या 2 दिन में ये ऑपरेशन और चल सकता है और इसको जो है वो बढ़ाया जा सकता है। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से इस ऑपरेशन में तेजी लाई जा रही है, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले कुछ ही समय में इस ऑपरेशन को अब कंक्लूड किया जाएगा और ये जानकारी दी जाएगी कि कितने आतंकी इस ऑपरेशन में मारे गए हैं और क्या मंसूबा था उनका। तो ये पूरी तरीके से स्थिति साफ हो जाएगी जब इस ऑपरेशन को पूरी तरह से कंक्लूड किया जाएगा। संगीता, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद रोहिल, आपने जानकारी दी। तो चलिए खबरों में अब बात करते हैं अखल में चल रहे सेना के सबसे लंबे ऑपरेशन की। सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। इसी बीच हम अपने सहयोगी रोहिल से भी बात कर रहे थे और साथ ही कुलगाम पुलिस ने अखाल क्षेत्र में चल रहे एनकाउंटर के बीच एक त्वरित और साहसी बचाव अभियान में दर्जनों मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। पुलिस ने अपने वाहनों के माध्यम से महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों समेत कई बीमार और जरूरतमंद लोगों को जंगलों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। यह अभियान बेहद संवेदनशील हालात में चलाया गया, जहां मुठभेड़ लगातार जारी है। मरीजों को समय रहते सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना पुलिस की सतर्कता और मानवीय संवेदनशीलता का प्रतीक है। स्थानीय लोगों ने कुलगाम पुलिस की इस पहल की सराहना की है और उन्हें धन्यवाद दिया है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी आम नागरिक की जान बचाने का काम किया है। पुलिस प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि जरूरतमंदों की मदद आगे भी इसी तरह की जाती रहेगी। तो एनकाउंटर जो है आप देख ही सकते हैं लगातार चल रहा है और सुरक्षा बल लगातार इस बीच अभियान चला रहे हैं। अखल के जंगलों में लगातार ये अभियान चल रहा है और आतंकियों को, जो भी बचे हुए आतंकी हैं, जो छिपे हुए हैं, उन्हें कोशिश की जा रही है, उनका खात्मा करने की कोशिश की जा रही है। और ये अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा जा रहा है, सबसे लंबा समय तक चलने वाला ऑपरेशन कहा जा रहा है। और इस दौरान जो है कुलगाम पुलिस का सराहनीय कार्य भी देखने को मिल रहा है। मरीजों को सुरक्षित स्थानों तक भी इस दौरान पहुंचाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान कई सेना घायल हो गए।